मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के साथ। अब देखो, अमेरिकन माल चाइना में कोई नहीं खरीदता, ठीक है, क्योंकि अमेरिका कोई माल बनाता नहीं। अमेरिका का सारा माल चाइना में बन रहा है और इंडिया में बन रहा है। एप्पल फोन कंपनी कहां की है? एप्पल जो मोबाइल फोन बनाती है, अमेरिकन कंपनी, आप सबको पता है, कैलिफोर्निया बेस्ड है। इट इज अ अमेरिकन कंपनी। उसके फोन कहां बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। क्यों बनाओ अमेरिका में? तुम्हें पता है तुम नहीं बना सकते अमेरिका में, फिर तुम टैरिफ का गाना गा रहे। ऐसा नहीं है, तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया। फाइनली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उन्हें टैरिफ वापस लेना ही पड़ेगा और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि टैरिफ जो है वो पूरी तरीके से ट्रंप की एग्जीक्यूटिव पावर के बाहर आता था, या टैरिफ लगाना ट्रंप की एग्जीक्यूटिव पावर के बाहर आता था। बार बार इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था। जिन्होंने इंडिया के ऊपर काम किया वो समझते हैं कि हमने 20 साल लगा के इंडिया के साथ ताल्लुकात को ठीक किया था, 2005 से लेके 25 तक। लेकिन वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात तो ठीक कर लिए, लेकिन इंडिया जो है उसने हमारी इज्जत नहीं रखी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इंडिया ने हमारी इज्जत नहीं रखी। इंडिया को चाहिए था कि ये हमारी इज्जत रखता। ये मेरी असेसमेंट है, ठीक है जी। देखते हैं कि क्या होता है। कितने लोग हैं अमेरिका के अंदर जो खड़े होते हैं और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी ऑन इंडिया इज रॉन्ग, बट एक्चुअली it's a challenge which is emerging and every day there is a challenge। सब पे लगे, लेकिन ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त वो इन दोनों कंट्रीज के बीच नजर आ रहा है। तो उसमें ये हो गया कि लगता है कि रिजॉल्व हो रही है सिचुएशन, मुझे तो ऐसी लग रहा है कि। और अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि इंडिया से सॉरी, इंडिया जो है वो सॉरी करे। प्रेसिडेंट ट्रंप सेज दैट इंडिया शुड सॉरी, कि भाई सॉरी करे एंड कम बैक, कोई इस तरह की बात। तो क्या भारत सॉरी करेगा? भारत ने ये सॉरी नहीं की। भारत ने क्या किया? भारत ने बड़ा अच्छे रिमार्क्स दिए, भारत ने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया और पॉजिटिव ही कमेंट्स कर दिए, सॉरी नहीं की। हाँ, तो ये है मामला। अब देखें वो इसको सॉरी समझते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, या इसको वो कहते हैं कि नहीं इनको करनी पड़ेगी सॉरी। तो उनको भी पता है कि ये तो इतनी कोई बात है नहीं कि कोई वो जो है माफी शाफी मांगेंगे, पाए किन्ने माफी मांगनी थी, किन्ने माफी देनी। लेकिन ये जो है ये एक रिजॉल्व होता हुआ इशू नजर आ रहा है, जिसकी फिक्र पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आगे लग जानी है अगर तो अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस है वो एक बार फिर उसी नहज पर आ गए। तो हम ट्रंप की बात करेंगे, ये तो ट्रंप की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है। अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नजर आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है। अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं जरूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रंप कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रंप को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाओ। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज दिए, उसने कितने ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूंगी इसमें इंडिया को तो कहीं फायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए के आपके साथ साजिश हो गई, जो हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो तो भारत ने करवा दिया। तो क्या वाकई में भारत इतना पावरफुल है कि वो पाकिस्तान को 4 बार FATF में जो है धकेल दे? या जो हमारे कई लोग और कई दोस्त जो है वो ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है
उसको अगर IMF का लोन नहीं मिलता या देर में मिलता है तो उसके पीछे भी भारत का हाथ होता है, तो क्या वाकई में भारत इतना पावरफुल है कि वो पाकिस्तान को कहीं से मिलने वाला कर्जा या फिर डोनेशन भी रुकवा दे? और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे यहाँ बार बार बताया जाता है कि जी अगर पाकिस्तान लोन लेने चला गया तो ऐसी क्या बात हो गई, सारी दुनिया लोन लेती है, वो तो जी अमेरिका के ऊपर भी लोन है, और ये बताकर हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। लेकिन बात सारी ये कि बाकी कंट्रीज इतनी बार नहीं जाती है IMF के या वर्ल्ड बैंक के पास जितनी बार पाकिस्तान जा चुका है, और आगे दोबारा जाने की पाकिस्तान की पूरी तैयारी है। तो इस तरफ भी हमें सोचना होगा। वैसे तो पैसे की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ये बात तो सभी को माननी पड़ेगी कि चाहे जो भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री जो कि इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, तो सब उनकी बात सुनते हैं, सब उनको बुलाते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो, किसी का नेशनल डे हो, किसी का इंडिपेंडेंस डे हो, वहां पर अमेरिकन या कह लीजिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को या किसी ऐसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। So, मुझे लगता है कि the relations between India and the United States is too early to comment for anything, but मैं अगर पैटर्न जज करूंगा तो उस पैटर्न पे ये बड़ा क्लियर पता चलता है कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात ऐसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। The relations have changed, और दो फैक्टर्स उसमें बड़े क्लियर हैं। एक, मोदी का ना मानना कि अमेरिका का किरदार था सीज फायर में, एंड सेकंड ये टैरिफ इशू। इस पे इंडिया जो है वो ने टफ नेगोशिएशंस की, और टफ नेगोशिएशंस के बाद अमेरिकन को थोड़ा सा उन्होंने वो आगे मूड में आ गए। ये सुनिएगा जो बात कर रहे हैं, आई बिलीव इट विल नॉट हैपन। जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर दोबारा इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज चाइना अकेला सिंगल हैंडली प्ले करेगा। अमेरिका चाहता था कि पुतिन अमेरिका के साथ जाए, भारत चाइना के साथ चले, क्योंकि उनको लगता था कि भारत और चाइना कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ इकट्ठे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी ने इकट्ठे भी कर दिया और रशिया को भी ट्रंप के हाथों से खींच के ले लिया। एक ऐसा कोएलिशन बन गया है मेजर पावर्स का, भारत, रशिया और चाइना, जो तीनों मिलकर रिड्यूस करेंगे अमेरिका के इन्फ्लुएंस को। यही है ट्विस्ट पूरी गेम के अंदर। दोस्तों, ये जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि हम तीनों इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन ये दोस्ती परमानेंट नहीं है, ये कभी परमानेंट नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं मजबूरी का नाम मोहम्मद गांधी। वो वाला हाल है चाइना, रशिया और भारत इकट्ठे होना। भारत की फॉरेन पॉलिसी वो हमेशा ही ट्रांजैक्शनल रही है, जहां से हमें फायदा मिलता है हम वहीं पर काम करते हैं। अगर कल को अमेरिका ने हमें कोई बेटर डील दे दिया, बेटर टर्म्स दे दिए, तो हम भारत की तरफ चले जाएंगे।